2800 मीटर लंबी स्ट्रिप जिसके किनारे गोलाकार हैं लेकिन किनारे स्लोपी भी हैं और दोनों तरफ ऐसी खाई वाली स्थिति है। मतलब ये ऊंचाई पर बना हुआ है और हर तरफ इसके बगल में ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर प्लेन स्किड कर जाए तो उसको आगे भी समतल जगह मिल जाएगी, उसके बाद खाई है। तो अब सवाल यह है कि रनवे खत्म होने के बाद ज्यादा जगह नहीं बचती इसमें। जैसे ही रनवे खत्म होता है उसके बाद आपको ज्यादा जगह नहीं बचती। स्कोप नहीं होता कि स्किड हो गया तो कुछ देर और आगे आप इसको टैक्सी करते हुए ले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और दोनों तरफ इसके बगल में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका प्लेन गया और प्लेन में आपने जब उसको ब्रेक लगाने की कोशिश की और वो स्किड कर गया तो यह भी मुमकिन है कि जैसा आपने अमूमन देखा होगा, अगर तेज चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा दें और सतह स्लिपरी हो तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी सीधे जाके रुकेगी ब्रेक लगाने पर। कई बार वो ऐसे मुड़ती है गाड़ी कि वो जाकर किनारे जो खाई है उसमें भी गिर सकती है। तो अब दो संभावनाएं कि ये सीधे गया और क्योंकि वो ओवरशूट कर गया था, टचडाउन पॉइंट से आगे निकल गया था तो ये आगे गया और आगे जाने के बाद जो सामने खाई थी उधर गिर गया। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे ही उसने टचडाउन किया कैप्टन को ये महसूस हुआ कि हाफ द रनवे करीब करीब वो आगे निकल आए हैं, टचडाउन पॉइंट को मिस कर गए हैं, उन्होंने और तेज ब्रेक लगाया और उसके साथ इंजन ऑफ कर दिए। स्किड हुआ, स्किड होने के साथ साथ उसने अपनी दिशा बदली और बगल में जो खड्ड है उसमें जाकर गिर गया। इसमें स्पीड कम हो जाने की वजह से यह जरूर हुआ कि वहां पर जो एक बड़ा हादसा इसके आग पकड़ लेने की वजह से हो सकता था, वो आग नहीं पकड़ी इस विमान ने। मुमकिन है कि इसमें मौसम ने भी साथ दिया, लगातार बारिश हो रही थी, ये भी एक वजह शायद रही होगी, लेकिन आखिरकार प्लेन के हादसे को वो टाल नहीं सके। टेबल टॉप पठार या पहाड़ के टॉप पर बनाए जाते हैं, प्लेट्यू पर या फिर पहाड़ के ऊपर उस जगह को समतल कर इस तरह के टेबल टॉप रनवे बनाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि इनमें चारों तरफ खाई जैसी स्थिति होती है इसलिए अगर स्किड कर गया, ओवरशूट कर गया तो आगे जगह नहीं।